साइप्रस के आपने मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स और वीडियोस तो लाइव वीडियोस में इंटरेक्ट तो किया ही होगा, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो साइप्रस जाने के लिए 2026 में देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी भी साइप्रस जर्नी है तो अब आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कितना बैंक बैलेंस दिखाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद मेरी फाइल की में फ़ीस कब सबमिशन होगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स को और क्वेश्चंस को लेके अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगी, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपका वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर आएगी, कैसे आपको कॉलेज में प्रोसेस करना है, बिफोर फीस कितना पे करना है वीज़ा के बाद, आफ्टर फीस कितना पे करना है, और भी जनरल क्वेश्चंस लाइक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कहीं मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, अगर मेरा केस डेफर हो गया तो ये तो नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टे कंटिन्यू टू लिसन दिस वीडियो प्रॉपरली। देखते हैं तो आपको साइप्रस का रोड मैप क्लियर हो जाएगा जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं इन सितंबर 2026 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप हमें साइप्रस का वीज़ा प्रोसेस बता दीजिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या वीज़ा प्रोसेस होगा, किस टाइप की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं ऐड कर सकते हैं, और मेरा प्रोसेस मैं जल्दी जा सकता हूँ, मेरा आईएलटीएस मैंडेटरी है या अदर कोई भी टेस्ट। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जर्नी क्लैश हो जाता है। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपके लिए एक साइप्रस की क्लियर जर्नी और क्लियर सीरीज़ बनाऊं, जिसकी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर पाऊं और वो अपने किसी भी फेक एजेंट या फेक काउंसलर की वजह से स्ट्रक उनकी लाइफ जर्नी स्ट्रक। अगर आप भी अब्रॉड जाने का ड्रीम देख रहे हैं और साइप्रस जाने का देख रहे हैं स्पेशली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। I have divided this video into the 4 section parts. So first part we have discussed आपको एक्चुअल में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वाई ऑडियंस वांट टू सिलेक्ट द साइप्रस नाउडेज। अगर हम लास्ट ईयर को देखें तो बहुत बड़ा बूम था साइप्रस स्टडी वीज़ा को लेके। उसमें से कुछ बच्चे आज भी स्टक है क्योंकि उनके वीज़ाज नहीं आए, क्योंकि उनके एजेंट्स ने उनकी फाइल्स को अप्रोच नहीं किया है, जिसकी वजह से उनके वीज़ाज इन मिड ऑफ स्टक हो गए। फर्स्ट सेक्शन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप साइप्रस क्यों चूज़ करें, क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत अफोर्डेबल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर टू गुड, प्लस आपको ईजीली अफोर्डेबल सब कुछ मिल जाता है। एक ऐसी कंट्री है जो फाउंडेशन कोर्स प्लस बैचलर प्रोग्राम्स में वीज़ा करती है। अगर आपका स्कोर 58 से कम है तो आपको फाउंडेशन कोर्स में इजीली प्रोवाइड करती है वीज़ा विद 100%। अगर आपका कोर्स में पीटी स्कोर्स 51 है या आइल्स में 5 बैंड्स है तो भी ये वीज़ा आपको प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपका एक नेचुरल स्कोप बढ़ जाता है 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, और उनकी डिग्रीज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं जो आप इंडिया में रहते हुए नहीं कर सकते। बहुत मेजरली बच्चे ये को पूछते हैं कि मैम मैं अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। यस, आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ यूरोपियन एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से अभी थोड़े दिनों में साइप्रस शेंगेन में भी आने वाला है, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट सेक्शन 1 डिस्क्राइब्स यू लाइक कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ तो गए हैं, बट अब आप क्या चाहते हैं कि आपका वीज़ा कैसे आएगा। सेक्शन 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका बजट कैसा है। अगर आपने भी साइप्रस की जर्नी स्टार्ट की है और आपका बजट 40 to 50 लाख के बिटवीन है तो साइप्रस जैसी कंट्री आपके लिए नहीं है। अगर आपका बजट 5 to 10 लाख इन बिटवीन रहता है तो ये कंट्री आपको प्लस बेनिफिट्स देती है विद शेंगेन अप्रोच के साथ। तो अगर आप भी अभी तक साइप्रस में जाना चाह रहे हैं और अभी तक आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरे लिए गुड एंड बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, तो आप साइप्रस को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट स्टूडेंट्स का बार बार क्वेश्चन ये आता है आइल्स एंड पीटी इज़ मैंडेटरी। या इट इज़ मैंडेटरी टू ऑल ऑफ देम। अगर आप भी अभी तक साइप्रस को लेके ये कन्फ्यूजन में है कि मैं बिना आइल्स और पीटी के, बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं और आप इसमें के साथ है कि मैं सैट दे दूंगा विदाउट आइल्स एंड पीटी, तो प्रॉब्लम इज़ नॉट अ बिग इशू। बट आप विदाउट एग्ज़ाम के साथ अगर देते हैं तो यू हैव अ गेट 50% चांसेस टू रिसीव योर वीज़ा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर साइप्रस 100% वीज़ा, जस्ट लॉप द पीटी एंड आइल्स, डोंट गो फॉर एनी अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। पे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेन्युइनली कंसर्न रहता है कि मैम क्या मैं साइप्रस जाने के बाद नेक्स्ट ईयर की फ़ीस क्या मुझे सारी की सारी एक साथ पे करनी पड़ेगी। अगर आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू माई टीम विल गेट एंड नोटिफाई टू यू कि आपका प्रोसेस कैसे रहेगा इस पॉइंट पे।
अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका बजट भी 5 to 10 लाख के बिटवीन है, तो ये कंट्री आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस देने वाली है, जिससे आपकी अब्रॉड जर्नी का ड्रीम भी पूरा होता है और आपको यूरोप एक्सपीरियंस भी मिलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोर्स और कॉलेज का चूज़ और सिलेक्शन करना। जैसे कि स्टूडेंट्स को अप्रोच लगता है कि कुछ बच्चे योकलैंड यूनिवर्सिटी, कुछ बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी, और कुछ बच्चे देखते हैं लेड्रा कॉलेज, अलेक्जेंडर कॉलेज, और some are looking for CDS। तो आपको अपना कोर्स और अपनी कंट्री का सिलेक्शन करते टाइम थोड़ा सा एक्टिव होने की नीड है, जिसमें आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके भी अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, और उनसे प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप अपना प्रॉपर अप्रेजल डाल के उनसे अपनी प्रॉपर गाइडेंस भी ले सकते हैं विदाउट एनी कोर्स। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो अपना कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें उस टाइप का कॉलेज नहीं मिलता। बहुत मेजरली प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आप साइप्रस को 4 साल के बाद कैसे फॉरवर्ड करते हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम तो 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, तो नेक्स्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट के लिए आपको अपनी ग्लोबल डिग्री को प्रॉपरली कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सिर्फ आप अपने कोर्स और कॉलेज को लो फीस देकर सिलेक्ट ना करें, उसमें देखें कि उसका कितना बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है, वो QS रैंकिंग में आता है, ये नहीं आता है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप वी हैव डिस्कस द सेक्शन 2 में ही हम नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको चाहिए मार्क्स 10th 12th, आपकी ग्रेजुएशन if you are looking for master degree programs. If you are looking for bachelor degree, we need your 10th and 12th, your passport, your bank statement, your bank balance sheet, and as well as your PCC report, medical. These are the just documents we need to require to apply for the Cyprus study visa for 1 year foundation program, and for the bachelor degree program too. If you have the case for the master degree program, you need to apply for the bachelor degree. It's एटलीस्ट हर स्टूडेंट का प्रोफाइल डिफरेंट होता है, तो डोंट कॉपी द अदर्स प्रोफाइल्स टू। तो इसका वीज़ा आ गया या नहीं आया। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ या हरियाणा बोर्ड से हूँ, पंजाब बोर्ड से हूँ, लाइक सो मैनी बोर्ड्स इन इंडिया, स्टेट बोर्ड्स। सो सभी स्टेट बोर्ड्स एप्लीकेबल हैं साइप्रस स्टडी वीज़ा के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न है कि मैम मैंने नेशनल ओपन बोर्ड से किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। येस, यू गाइज आर एलिजिबल इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th grades फ्रॉम द NOIS बोर्ड ऑल्सो। स्टेप 3, इट्स अ मेजर स्टेप। अब आपकी फाइल तो इवैल्यूएट होगी, आपका ऑफर लेटर आता है, देन ऑफर लेटर आने के बाद आपका COI आता है। COI आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको बैंक अप्रूवल्स के लिए भेजता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपकी सीट रिकमेंड हो गई, बट नाउ इट्स द टाइम टू कमिंग टू फिलफिल द ट्यूशन फ़ी। आपकी ट्यूशन फीस कितनी जाएगी। समटाइम्स बहुत सारे एजेंट्स बोलते हैं कि हम तो पूरी फ़ीस लेंगे पहले वीज़ा आने से। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब आपका COI आता है तो उसमें लिखा मेंशन होता है यू मस्ट टू हैव टू पे द एटलीस्ट 4,000 to 4,500 euros टू द यूनिवर्सिटी। इट डिपेंड ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोसेस, जनरली इतना ही आता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम बताते हैं कि आपका ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद आपका क्या आता है। इस ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद जस्ट वी हैव टू अप्लाई फॉर द ARC, यानी कि आपकी फ़ाइल को इमिग्रेशन में डाला जाता है, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस इमिग्रेशन में, जिसकी वजह से वहाँ से आपको ARC स्लिप मिलती है। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेज लास्ट ईयर में ARC स्लिप सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटी को नहीं मिली थी, उनके वीज़ा डायरेक्टली ग्रांट हुए थे। बाकी सब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को ARC स्लिप ग्रांट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात को नींद नहीं आती है, बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, वो मल्टीपल थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग के चक्कर में रह जाते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि जब हम आपकी फाइलिंग प्रोसेस कर देते हैं, सबमिट हो जाती है इमिग्रेशन, तो उसके बाद आपकी इमिग्रेशन जिस दिन सबमिशन होती है उसके ARC के बाद 45 बिजनेस वर्किंग डेज का टाइम होता है। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट अस एंड वी हैव अ प्रॉपर टीम टू वेयर यू कैन कनेक्ट विद देम एंड आस्क योर क्वेश्चंस प्रॉपरली। सो नेक्स्ट फेज रहता है कि वीज़ा आ जाएगा या नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस क्या रहता है कि साइप्रस इज़ अ वेरी ऑफलाइन प्रोसेस। अभी जब शेंगेन में एंटर हो जाएगा तो नेक्स्ट जनवरी इनटेक से वो भी अपने प्रोसेस को VFS में फाइल्स को सबमिट करेगा, जिसकी वजह से अभी वो मेजरली आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 100% वीज़ा ग्रांट करने के लिए कि आप सितंबर इनटेक्स में अपनी फाइल्स डाल सकते हैं प्रॉपर वे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेरा तो वीज़ा नहीं आया, मेरे फ्रेंड का तो सेम डे सबमिशन
हुआ था, मेरा क्यों नहीं हुआ। जब हम फाइल्स को सबमिट करते हैं तो फाइल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका और आपके फ्रेंड का वीज़ा आने में थोड़ा सा एक मेजर पैटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से आपका या आपके फ्रेंड का वीज़ा पहले आ जाता है और आपका बाद में आता है। तो देर आर लॉट ऑफ फाइल्स, एक ही फाइल के ऊपर स्टक नहीं रह सकते कि आप दोनों का फाइल एंड तक सेम प्रोसेस में चलेगा, अगर हमने भी सेम प्रोसेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम आपके पास स्टूडेंट्स के तो बहुत जल्दी वीज़ा आते हैं, बाकी एजेंट्स के क्यों? बिकॉज वी आर अप्रोचिंग डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड एवरीथिंग। बाकी स्टूडेंट्स के वीज़ा इसलिए नहीं आते क्योंकि वो सप्लाई चेन के थ्रू स्टक हो जाते हैं, इन ब्लॉक चेन टू। सो इसी वजह से मैं आपको बार बार इंसिस्ट करती हूँ, आप एजेंट्स के थ्रू फाइलिंग ना करके काउंसलर्स के थ्रू फाइलिंग्स करें, बिकॉज फाइलिंग को आपका माइंड एंड आपका फाइल प्रोसेस क्या चल रहा है वो रिलैक्स रहना चाहिए। उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आपने फाइल तो लगा दी बट आपकी फाइल तो चल रही है, उसका तो स्ट्रेस सही है बट आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये एक उससे भी बड़ा मेजर स्टेप हो जाता है। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं बी in the contact with the counselors, no to the agent। समटाइम्स ये होता है कि बच्चे के फाइल में वीज़ा नहीं आता है कि उसका स्कोर एक्सपायर होने वाला होता है, 6 मंथ्स होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसमें भी उसको डाउटफुल रहता है कि मैम मेरा वीज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपके प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और आपके वीज़ा आपका IELTS स्कोर भी एक्सपायर होने वाला है, तो वो डजेंट मैटर। आपकी फ़ाइल सबमिट होने से पहले आपके PT या IELTS स्कोर की वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा 100% आएगा इन सितंबर इनटेक। अगर आप भी सितंबर इनटेक्स की फाइल्स हमारे थ्रू लगवाना चाहते हो फास्ट जल्दी फर्स्ट ब्लॉक में ही, आप अपनी फाइल्स को रिजल्ट लेना चाहते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, तो आज ही हमें कांटेक्ट करें और अपनी फाइल्स इनटेक्स के कम से कम भी 2 से 3 महीने पहले प्रोसेस करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और वो कुछ अपने बच्चों को सक्सेसफुल करने के लिए बेटा या बेटी को वो अपने लिए लोन लेते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए लोन प्रोसेस करवाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, या फिर समटाइम्स कि वो अपनी ज्वेलरीज को गिरवी रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपके लिए पैसा इकट्ठा करता है फॉर स्टडी अब्रॉड के लिए। मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करें प्रॉपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसके रिजल्ट्स को चेक करें, देन आप उन पे जेन्युइनली फिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कैसी गाइडेंस दे रहे हैं, इन सब को माइंड में रखते हुए अपना डिसीजन लें और पेशेंस रखें, क्योंकि ये पैसा और टाइम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब पॉइंट्स क्लियर करूँगी कि वीज़ा प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा और कितनी फ़ीस आती है, कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस आती है, फाइलिंग्स में डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली क्या चाहिए हैं, और जो भी बच्चा नेक्स्ट फेज़ के लिए वीडियो जाता है वो मुझे कमेंट करें नेक्स्ट फेज़ प्लीज़। फ्रेंड्स, अब्रॉड जाना सिर्फ एक जर्नी नहीं होती है, ये एक ड्रीम होता है हर एक बच्चे का, हर एक फैमिली का। तो मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी से मैं इस चैनल पे यही कोशिश करूँगी कि मैं आपको फेक हॉप्स ना दूँ, जिसकी वजह से मैं आपके लिए एक रियल एंड रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन लाऊँ, जिसकी वजह से आपका पाथवे क्लियर हो। वीडियोज़ अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें कि जो भी आपको प्रोसेस की डिटेल्स चाहिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट इज़ द ब्लैक ट्रुथ behind the Cyprus study visa।